श्रद्धा व सम्मान के योग्य सभी प्यारे धर्म संबंधियों को सदैव की जय। वचन लिखने वालों को प्रणाम। उनका परलोक में हर प्रकार से शुभ हो, भला हो। जीवन ज्योति के तुम सूरज, अंधेरा दूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो। अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो। अति दुर्बल, अति बंधुए, कृपा पात्र मनुष्यों को। अति दुर्बल, अति बंधुए, कृपा पात्र मनुष्यों को। धर्म शक्ति का बल देकर कायर से शूर करते हो। धर्म शक्ति का बल देकर कायर से शूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो। महापापी और अपराधी हृदयों को शरण में लेकर। महापापी और अपराधी हृदयों को शरण में लेकर धर्म का दान देते हो। नीचता चूर करते हो। धर्म का दान देते हो। नीचता चूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो। दिखाती मैं को ज्योति, घृणा शक्ति घृणा देती। दिखाती मैंने को ज्योति, घृणा शक्ति घृणा देती। मैल से शुद्ध होने के लिए मजबूर करते हो। मैल से शुद्ध होने के लिए मजबूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूर्य,
अंधेरा दूर करते हो। हृदयगत भाव से भर कर यही गाऊं कि तुम भगवन। हृदयगत भाव से भर कर यही गाऊं कि तुम भगवन। धर्म का दान देते हो, नीचता दूर करते हो। धर्म का दान देते हो, नीचता दूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो। अंधेरा दूर करते हो। धन्यवाद जी। शुभ का शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। बहुत सुंदर, बहुत प्रेम से भजन गाया आपने। आपका शुभ हो, भला हो। मैं रेणु सिंगल बहन जी। शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो। शुभ हो जी। आप 4 पेज पर है। धन्य धन्य तुम मेरे सतगुरु, महिमा तुम्हारी अपरंपार। जी श्रीमान। सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। धन्य धन्य तुम मेरे सतगुरु, महिमा तुम्हारी अपरंपार। महिमा तुम्हारी अपरंपार। जाऊं तुम पर दिल से वारे, नीच जीवन से तारन हार। नीच जीवन से तारन हार। धन्य धन्य तुम मेरे सतगुरु, महिमा तुम्हारी अपरंपार। महिमा तुम्हारी अपरंपार। अद्वितीय तब ज्योति शक्ति, करहि जग में अचरज काम। करहि जग में अचरज काम। नार की जीवन बदल रहे हैं, बन रहे कुन वे स्वर्गीय धाम। बन रहे कुन वे स्वर्गीय धाम। धन्य धन्य तुम मेरे सतगुरु, महिमा तुम्हारी अपरंपार। महिमा तुम्हारी अपरंपार। पाप अग्नि जलती है जग में, करती जो रूहों का नाश। करती जो रूहों का नाश। बालक जुआ वृद्ध नर नारी, भागे जाते उसके पास। भागे जाते उसके पास। धन्य धन्य तुम मेरे सतगुरु, महिमा तुम्हारी अपरंपार। महिमा तुम्हारी अपरंपार। बिना तुम्हारे कौन बचावे, इस अग्नि से हे महाराज। इस अग्नि से हे महाराज। तुम्ही बचाने वाले भगवन, हे अस्थापक देव समाज। हे अस्थापक देव समाज। तुम्ही बचाने वाले भगवन, हे अस्थापक देव समाज। हे अस्थापक देव समाज। धन्य धन्य तुम मेरे सतगुरु, महिमा तुम्हारी अपरंपार। महिमा तुम्हारी अपरंपार। जाऊं तुम पर दिल से वारे, नीच जीवन से तारन हार।
नीच जीवन से तारनहार। सत्य की जय, सबका शुभ हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने बहुत सुंदर भजन गाया। आपका शुभ हो, भला हो। श्रीमान मोतीलाल जी। जी श्रीमान जी, शुभ हो। सदैव शुभ की हो जय। जी। आप भजन गाएं। 85 पेज पर है, 85 पर। आत्म प्रकाशक ज्योति दाता ज्योति अपनी दीजिए। आपका माइक बंद है मोतीलाल जी। श्रीमान जी। आवाज आ रही श्रीमान जी? अब आ रही है जी। माइक फिर बंद हो गया आपका। आ रही है आवाज श्रीमान जी? हाँ जी, हाँ जी। जी। सदैव की जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज आज माइक बंद हो गया श्रीमान जी। पता नहीं साहब आजकल क्या सिस्टम हो गया है इसमें। अब आवाज आ रही श्रीमान? हाँ जी, हाँ जी। आत्म प्रकाशक ज्योति दाता ज्योति अपनी दीजिए। हृदयों में जो तम भरा है, दूर उसको कीजिए। है अंधेरा हमरे भीतर और बाहर चार सू। आत्म प्रकाशक देव ज्योति से, आत्म प्रकाशक जो एव ज्योति से उजाला कीजिए। आत्मा का रूप जो है, आए वह हमको नजर। आत्मा की अंधता को दूर कर दीजिए। आत्मा हो रोगी, आत्मा हो रोगी कैसे, आत्मा हो कैसे, पत उसका हो कैसे पतन। मेरे होवे नाम उस नाश उसका, रोशनी यह दीजिए। आत्मा के रोग जो जो करते हैं हमरा विनाश, जो छवि उसकी भयानक उजाहिर कीजिए। ऐसे रोगों को, ऐसे रोगों को बरोबर जो तुम, जो
जो हुआ अब तक पतन, ऐसे रोगों को बरोबर जो हुआ अब तक पतन, मैल जो मुझमें हुई पैदा वह दिखला दीजिए। आत्मा का आत्मा का सत्य है जो सुबह आ जाए नजर, आत्मा का लक्ष्य है जो सुखद आ जाए नजर, उसी इसी को और आने की सहायता दीजिए। देव ज्योति तेज दाता रूप जो तुमरा गुरु, देव ज्योति तेज दाता रूप जो तुमरा गुरु, हो बदन। आवाज आ रही श्रीमान जी? देव आ रही है जी। ज्योति देव तेज दाता रूप जो तुमरा गुरु, हो समन उसकी उसी के ऐसी कृपा कीजिए। आत्म प्रकाशक ज्योति दाता ज्योति अपनी दीजिए। हृदयों में जो तम भरा है दूर उसको कीजिए। हृदयों में जो तम भरा है दूर उसको कीजिए। धन्यवाद श्रीमान जी, शुभ हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका शुभ हो, भला हो। श्रीमान डोगरा जी। जी श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ हो जी। 97 पर है, गुरु जी मोहे दो जीवन का दान। ठीक है श्रीमान जी। धन्यवाद। सभी धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका बहुत बहुत शुभ हो। भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी मोहे दो जीवन का दान, गुरु जी मोहे दो जीवन का दान, जीवन की घन घोर घटा में इस अंधियारी विकट निशा में भटक रहा हूँ दिशा दिशा में, बन मूरख अनजान मोहे दो जीवन का दान, गुरु जी मोहे दो जीवन का दान, ना कुछ सुध मुझ को जीवन की शुभ चिंतन और दुश्चिंतन की,
बात करूं मैं अपने मन की, कैसा हूँ नादान मोहे दो जीवन का दान। गुरु जी मोहे दो जीवन का दान। मैं हूँ एक अनाथ भिखारी, तुम हो जीवन के भंडारी। मैं हूँ एक अनाथ भिखारी, तुम हो जीवन के भंडारी। बनूं तुम्हारा आज्ञाकारी, ऐसा दो वरदान मोहे दो जीवन का दान। गुरु जी मोहे दो जीवन का दान। आत्म तिमिर से मोहे बचाओ, आत्म तिमिर से मोहे बचाओ। मुझको मेरा बोध कराओ, जीवन पथ का पथिक बनाओ। जीवन पथ का पथिक बनाओ, दो जीवन का दान मोहे दो जीवन का दान। गुरु जी मोहे दो जीवन का दान। गुरु जी मोहे दो जीवन का दान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ हो, सबको सदैव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने भजन गाया। आपका शुभ हो। धन्यवाद। रीटा बहन जी, आप भजन गाएंगे? हाँ जी, सतदेव की जय श्रीमान जी। सदैव की जय जी। आप 111 पेज पर है, भगवान हृदय पर मेरे अधिकार हो तुम्हारा। ठीक है जी। जी मैंने अभी पुस्तक नहीं निकाली है बाहर, तो या तो फिर क्या पेज नंबर बोल रहे हो श्रीमान जी? 111 जी। 300। श्रीमान जी मुझे तो इसमें नहीं मिल रहा। भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा, 111, संगीत सुधा। प्रार्थना अभिषेक में देख लो जो भी बुक है। मिल गया जी।
मुझे मेरी हालत दिखाओ हे भगवन, मुझे नाश से तुम बचाओ हे भगवन। मुझे मेरी हालत दिखाओ हे भगवन, मुझे नाश से तुम बचाओ हे भगवन। जीवन ज्योति अपनी मुझे दान देकर, मेरे हित हित को दिखाओ हे भगवन। जीवन ज्योति अपनी मुझे दान देकर, मेरे हित हित को दिखाओ हे भगवन। मुझे मेरी हालत दिखाओ हे भगवन, मुझे नाश से बचाओ हे भगवन। मेरी नीच रुचियां मेरा नाश करती, किसी विषय उनसे छुड़ाओ हे भगवन। मेरी नीच रुचियां मेरा नाश करती, किसी विषय उनसे छुड़ाओ हे भगवन। मुझे मेरी हालत दिखाओ हे भगवन, मुझे नाश से तुम बचाओ हे भगवन। बुराई से कर घृणा उत्पन्न मुझ में, बुराई से मुझको हटाओ हे भगवन। बुराई से कर घृणा उत्पन्न मुझ में, बुराई से मुझको हटाओ हे भगवन। मुझे मेरी हालत दिखाओ हे भगवन, मुझे नाश से तुम बचाओ हे भगवन। किसी की बुराई ना चाहूं कभी मैं, मेरा हृदय सा बनाओ हे भगवन। किसी की बुराई ना चाहूं कभी मैं, मेरा हृदय सा बनाओ हे भगवन। मुझे मेरी हालत दिखाओ हे भगवन, मुझे नाश से तुम बचाओ हे भगवन। धर्म शक्तियां मुझ में तुम पैदा करके, भलाई में मुझको लगा
हे भगवन। धर्म शक्तियाँ मुझ में तुम पैदा करके भलाई में मुझको लगाओ हे भगवन। मुझे मेरी हाल दिखाओ हे भगवन। मुझे नाश से तुम बचाओ हे भगवन। सदैव की जय जी। बहुत बहुत शुभ हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत सुंदर भावों से भजन गाया आपने। आपका शुभ हो। धन्यवाद। ऋषि बहन जी, आप देव स्तोत्र का गान करें और व्याख्या करें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो, मंगल। भगवान देवात्मा के पवित्र देव रूप के का ध्यान करें साथ साथ। देव जीवन धारकम देव धर्म प्रवर्तकम देव जीवन धारकम सत्य धर्म प्रवर्तकम सर्वहित संपादकम सर्वहित संपादकम श्रीदेव गुरु नमः। देव ज्योति प्रकाशकम आत्मरूप प्रदर्शकम देव ज्योति प्रकाशकम आत्मरोग प्रदर्शकम आतंपात प्रदर्शकम आतंक्षेम प्रदर्शकम श्रीदेव गुरु नमः। देव ज्योति प्रकाशकम आत्मबोध प्रबोधकम देव ज्योति प्रकाशकम आत्म ज्ञान प्रबोधकम सत्य धर्म प्रबोधकम
देव गुरु नमामि। देव तेज प्रकाश कम नीच राग नाश कम देव तेज प्रकाश कम नीच घृणा विनाश कम सत्य मोक्ष प्रदायकम सत्य मोक्ष प्रदायकम श्रीदेव गुरु नमामि। देव तेज प्रकाश कम उच्च भाव उत्पाद कम देव तेज प्रकाश कम उच्च राग उत्पाद कम उच्च रूप विकास कम उच्च रूप विकास कम श्रीदेव गुरु आपकी आवाज नहीं आ रही। नमामि। श्रीदेव गुरु नमामि। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव जीवनधारी हो। आप सत्य अर्थात देव धर्म के प्रवर्तक हो। आप सकल हितों के संपादक हो। आपके सकल हित संपादक रूप को सन्मुख लाकर हम अति दीनहीन आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव ज्योति के प्रकाशक हो। आप अपनी देव ज्योति के द्वारा आत्मा के रूप, उसके रोगों, उसके पतन और उसकी कुशल को दिखाते हो। आप आत्म बोध व आत्म ज्ञान और सत्य व देव धर्म के प्रबोधक हो। हम आपके आत्म ज्ञान दाता, सत्य व देव धर्म का ज्ञान दाता रूप को सन्मुख लाकर आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा के नीच अनुरागों और नीच घृणाओं को नष्ट करते हो। आप आत्मा के सत्य मोक्ष दाता हो। हम सब आपके अति पवित्र श्री चरणों में आपके सत्य मोक्ष दाता रूप को सन्मुख लाकर बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान,
आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा में उच्च भावों और उच्च अनुरागों को उत्पन्न करते हो और आत्मा में उच्च रूप व उच्च जीवन का विकास करते हो। हम सब आपके उच्च जीवन विकास करता रूप को सन्मुख लाकर आपके अति पवित्र श्री चरणों में हम अति दीनहीन बारंबार आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। शुभ परिवार के सभी धर्म साथियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो। और भजन गाने वाले भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, भला हो। परम पूजनीय भगवान देव आत्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवान, आपका शुभ हो। हे दाता, मेरा शुभ हो। हे मेरे मालिक, सबका शुभ हो। आज के साधन का विषय है आत्मिक धन की संभाल। हमें यह शरीर दिखता है और हम उसकी परवाह भी करते हैं। आत्मा दिखती नहीं, अतः हम उसकी तरफ से लापरवाह रहते हैं। हमें शरीर के आहार का, खुराक का दिन रात फिक्र रहता है। इसे सजाने, संवारने, पहनाने का फिक्र करते रहते हैं। यहाँ तक कि नाखूनों, बालों आदि को रंगने, संवारने पर हजारों रुपए खर्च करने वाले लोग भी मिलेंगे। परंतु कितने लोग ऐसे हैं जो आत्मिक धन कमाना चाहते हो। मुबारक है वह जन जो आत्मिक रोगों के पहचानने वाले हैं, उनसे मोक्ष पाते हैं और आत्मिक धन को लुटने से बचाते हैं। हम सत्य धर्म बौद्ध मिशन से जुड़कर 8 मोटे मोटे पापों से बच जाते हैं। लेकिन मात्र इतना ही काफी नहीं है। आत्मा को उसका आहार इससे अधिक चाहिए। जरूरत है पापों का त्याग करके हम मंगल कामना को अपनाएं। मंगल कामना बहुत शक्तिशाली मंत्र है। भावों पर तो अनुसंधान अभी नहीं हुआ, इसलिए मंगल कामना की शक्ति की पहचान भी कुछ अधिक नहीं हुई। आत्मा भावों पर चलती है, इसलिए परलोक में भाषा की कोई परेशानी नहीं है। परस्पर बातचीत का माध्यम भाव है, जिसके लिए भाषा नहीं चाहिए। किसी भी देश व भाषा का जानने वाला जन हो,
तो उसे बच्चे का रोना रोना ही दिखता है। भावों की गहराई के अनुसार मंगल कामना प्रभावी होती है। जिसके लिए भी मंगल कामना करना चाहते हैं, उसके गुणों को स्मरण करें, उसके उपकारों को महसूस करें, उसके प्रति सहानुभूति से भरकर उसका शुभ चाहें, मंगल चाहें। मंगल कामना स्वयं के लिए भी की जा सकती है। नेचर की सहायकारी शक्तियां बहुत प्रभावी हैं। विस्तृत सोच से कामना करें, सबका शुभ चाहें तो स्वयं का भी शुभ उसमें निहित है। जीवन में नेचर की सहायकारी शक्तियों पर विश्वास रखकर आगे बढ़ें। अपने जीवन की सुई सच्चाई की ओर रखें तो कभी घाटा नहीं पड़ेगा। सच्चाई के साथ चलने से आत्मा की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ईमानदार रहकर एक सावधानी और रखनी चाहिए कि अहंग नहीं आना चाहिए। ईमानदार होकर दूसरों को रगड़ने लताड़ने का हक नहीं मिल जाता। ईमानदारी एक सहज गुण है जो प्रत्येक इंसान में होना ही चाहिए। इस गुण से आत्मिक धन लुटने से बच जाता है। हमारी आत्मिक भलाई को स्मरण रखते हुए भगवान देव आत्मा की अपील है कि हम सबको ही परलोक जाना है, सो कुछ ऐसा कर लें ताकि परलोक में जाकर पछताना ना पड़े। आवश्यकता है कि हम देनदारी पर ध्यान दें। चारों जगतों से हम उपकार पाते हैं, उनके प्रति हमारी देनदारी है। परलोक जाने से पूर्व हमें इसे चुकता करना चाहिए। किसी के पैसे देने हैं तो लौटाएं, आनाकानी ना करें। लेन देन में कुछ रुपए ज्यादा ले लो तो आत्मा धिक्कारती है। आत्मा की आवाज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 4 पैसे बेईमानी से एकत्र करके हम अपना मूल्यवान आत्मिक धन लुटाते हैं। दूसरों के पैसे लौटाते समय भाव भी अच्छे रखने चाहिए। सोने चांदी हीरे का मूल्य हमने डाल रखा है, नेचर में तो यह पत्थर सरीखे ही हैं। सम्मान देना, धन्यवाद महसूस करके देना भी ये हमारी देनदारी है। इससे आत्मिक जगत में हमारी साख बढ़ती है और आत्मिक धन संभलता है। तो प्यारे मित्रों, यह लेख, उपरोक्त लेख जो है श्रीमान अशोक रोचलानी जी के द्वारा बड़ू साहब हिमाचल प्रदेश में दिए गए उनके एक साधन का संक्षेप है।
जिसके मनन अध्ययन तथा आत्मसात करके जीवन व्यतीत करने से हमारे आत्मा का बहुत बहुत हित हो सकता है। तो काश हम सब अपने जीवन के सार तत्व अर्थात आत्मा के हित के प्रति प्रबल रूप से आकांक्षी एवं सुपात्र बन सके। सदैव की जय, सबका शुभ हो। आगे श्रीमान आदरणीय डॉक्टर मुखिया सिंह जी उद्बोधन देंगे। उनसे निवेदन है। सदैव की जय। अपने धर्म संबंधी हो, अपनी योग्यता को देखते हुए तो मैं सेवा कराने का हकदार नहीं हूँ, पर भगवान देवात्मा का हुक्म है, जो पाया है उसको बांटो। अगर आपने देव ज्योति देव तेज को पाया है, आगे आप बताते नहीं, देते नहीं हो, तो फिर तुम्हें मिलना बंद हो जाएगा। ये धन देने से बढ़ता है। तो इस हुक्म के अनुसार मैं इस सेवा के लिए हाजिर हूँ। बाकी ये देखता हूँ मैं अपने अंदर कि योग्यता कहाँ है। और धन है भगवान देव आत्मा, जैसे कहते हैं ना, ज्यों बुलावा है तो नानक दास बोल रहे के संत हैं। तो मुझे तो बोलने की कोई योग्यता नहीं दिखती। हाँ, ये भगवान देव आत्मा की कृपा से जो कुछ भी मैं कहूँगा सब उनका ही देन है। मैं तो एक डाकिये के समान। तो अब जो विषय चल रहा है, आत्मधन की रक्षा कैसे करें, तो सवाल ये पैदा होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि आत्मिक धन है क्या, धन है क्या। जब इसके बारे में पता ही नहीं है तो रक्षा कैसे करेंगे। हम तो शरीर के बोझी हैं, तो शरीर की रक्षा करते हैं। शरीर को खाना पिलाना, नहाना धुलाना, कपड़े पहनना सजाना, शरीर के बोझ पूरे हैं। अगर इसको थोड़ी तकलीफ हो जाए तो फट इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आत्मा के अंदर भी तो उसका अस्तित्व में दो अंग हैं। तो जो उसका अस्तित्व है वो जीवनी शक्ति आत्मा और शरीर दोनों से मिलकर है। तो आत्मा का उसे पता ही नहीं है और आत्मा की हानि कर रहा है, आत्मा भूखी मर रही है। अब ये देखना है आत्मा की हानि कैसे होती है। आत्मा की हानि होती है जब हम किसी की हानि करते हैं। तो आत्मिक धन क्या है? आत्मिक धन है सत्य विचार, दया, शील, धीरज, श्रद्धा, कृतज्ञता, शुक्रगुजारी, ईमानदारी, ये आत्मिक धन है। अगर हम इनसे दूर हो जाएं तो हम मुर्दा हो जाएंगे। आत्मिक तौर पर हम मुर्दा हो जाएंगे। जो ईमानदार नहीं है वो धनवान कैसे हो सकता है? जिसकी दृष्टि पवित्र नहीं है वो धनवान कैसे हो सकता है? जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, दूसरे को दुख देता है, धनवान कैसे हो सकता है? तो इन बातों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। जैसे भगवान देव आत्मा ने कहा है, हम जियो और जीने दो, जीने का हक सबको है। अगर हम किसी का अधिकार पर चोट करते हैं, उसका रूप निरूप कर देते हैं, उसकी हानि करते हैं, यही तो पाप है। वकीलों ने पूछा कि भगवान पाप क्या है, अधर्म क्या है? तो भगवान देव आत्मा ने बताया, देखो ये चादर कितनी साफ है, आपने उसके ऊपर जूते सहित आ गए और इसके ऊपर छप्पे लगा दिए, इसका रूप निरूप कर दिया है, तो ये अधर्म है। सारे हैरान हो गए, इस चादर के खराब होने से भी धर्म खराब हो गया। हाँ, तो धर्म का संबंध जो है
हम किसी का, भौतिक जगत का या वनस्पति जगत का या पशु जगत का या मानव जगत का, किसी की हानि करते हैं, किसी प्रकार से ही करते हैं, उसका रूप निरूप कर देते हैं, उसकी उम्र कम कर देते हैं, उसको बदला कोशिश कर देते हैं, तो ये अधर्म है, ये पाप है। ये आत्मक धर्म प्राप्त इस तरह नहीं होगा। वो धर्म नहीं मान सकेगा, धर्म जीवन प्राप्त नहीं कर सकेगा और धर्म के रास्ते चल नहीं सकेगा। धर्म का गेट उसके लिए बंद है। और मान लो हम धन के अनुरागी हैं, तो आम लोग कहते हैं हमने ईमानदारी से धन कमाया, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं करी, धोखा नहीं दिया, कम नहीं तोला, तो फिर हमारी आत्मा मर रही है या सुरक्षा हो रही है? तो भगवान देव आत्मा ने कहा नहीं, अरे तुम जीते काय के लिए हो? किसके लिए जीते हो? धन संग्रह करने के लिए, बच्चे पालने के लिए? ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर तुमने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, जैसे गीत भगवान देव आत्मा ने लिखा, अरे मुबारक है जन्म उनका जो आए काम औरों के। तो तुम करते क्या हो? तुम्हारे सामने सेवा के लिए केवल अपने 2-3 बच्चे और घरवाली है, तो तुमने उपकार तो सबसे पाए हैं और प्रति उपकार करना नहीं चाहते, तो तुम बेईमान हो। तुम कर्जा लेके देना नहीं चाहते। अरे भाई, इतनी शिक्षा गहराई से हमें जो दी गई है, हम इसका एहसान कभी कभी भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते। भगवान देव आत्मा ने हमारे कान खोल दिए, हम सोने को जगा दिया। धर्म वास्तव में क्या है? अरे तुम्हारी ड्यूटी इज वर्शिप, वर्शिप इज ड्यूटी। तुम अपना फर्ज अदा नहीं करते हो तो याद रखो धर्म के हीन हो, तुम धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हो। देखो, एक ड्यूटी को भी अपना धर्म बना दिया। ये नहीं है कि पाठ पूजा और तुम भगवा पहनो और सुखमनी का पाठ करो या गीता का पाठ करो तब धर्म आएगा। नहीं, धर्म तुम्हारे संबंधों में है। अगर तुम्हारे संबंध बिगड़े हुए हैं, तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे संबंध भौतिक जगत से भी ठीक नहीं है, वनस्पति जगत से भी ठीक नहीं है, पशु जगत से भी नहीं है और मानव जगत से भी नहीं है, तुम इनके सब अस्तित्वों से उपकार तो पा रहे हो ना। हम इनके बिना जिंदा कैसे रह सकते हैं? अरे भौतिक जगत है जो बेजान जगत है, हमें तो जान दे रहा है, हमें जीवन नाम दे रहा है, वो बेजान है। जैसे धरती है, बेजान है, जल है, वायु है और अग्नि है, ये भौतिक जगत है, लेकिन इनके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। हमें ये जीवन दान देने वाले हैं। हमें क्या, सारे संसार की जो जीवन दान है वो यहीं से है। क्या हवा के बिना कोई भी चारों जगतों में से रह सकता है? नहीं। तो पानी के बिना, अग्नि के बिना, धरती के बिना क्या हम लटक जाएंगे? नहीं। तो अब हम इन बातों को समझने के लिए भगवान देव आत्मा की शरण में जाना पड़ेगा। हमने धर्म को कुछ और ही समझा हुआ था। हमने धर्म पाठ पूजा को मना लिया और मिथ्या पाठ पूजा, सारी उम्र सुखमनी पढ़ते रहे, सारी उम्र खंड पाठ करते रहे। अरे भाई, मिला क्या? भगवान देव आत्मा ने इसको पागलपन बताया। अब आंखें खुल गई कि वो दुनिया सब पागल है। देखो कितनी ऊंची बात है। क्यों पागल कैसे है? अरे पागल इसलिए है, एक काम को किए जाना बिना सोचे समझे, क्या मिला उसमें? मैं कितने पाठ करता था, सुखमनी साहब पढ़ता था और अपने नित्य नेम जपी साहब, शब्द कीर्तन सोहला बैरास आदि का पाठ सारी उम्र करता था, तो मुझे मिला क्या? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब जब भगवान देव आत्मा ने आंखें खोल दी, हमें जगा दिया, अरे ये धर्म नहीं है, तो जब तुम सोचते ही नहीं, देखते ही नहीं कि तुम्हें पाठ पूजा से क्या मिला, राम 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 करते रहे, तो कबीर साहब ने ये कह दिया, अरे राम राम करते हैं
मेरी जेवा घस गई, राम ना अंदर वसया, एक ही दाड़ पई। तो उनके अंदर फर्क था, उनके अंदर होश थी। उन्होंने फट समझा राम तो है नहीं, अरे बसे कैसे। फिर उन्होंने ये भी कह दिया, अरे तू है आप सदा का, तेरे ऊपर और न कोई, लाकम का ढाका। तो तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो? तुम दुखों में पीट रहते हो, दुखों का कारण नहीं समझते। जतन सुख के बो किए, दुख को गियो न कोय। तभी कबीर साहब गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में खोल कर ऐलान कर दिया कि जग तन धर सुखिया, कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात करत हो, सबका किया विवेका, तन धर सुखिया, कोई न देखा। अब उनका जो है परिणाम है सारे जीवन का, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं और ये भी देखा कि आदमी जो है, हाँ, भगवान देवात्मा ने कहा पागल है, और कबीर साहब ने कह दिया, अरे जग में मानस कोई न देखा, जो देखा सो बैल बना। कैसे? कोई बैल बना है मंदिर का, कोई बैल बना है मस्जिद का, अरे बैल बना शिव भोले का। पक्षपात की सींग अड़ेगी, इनसे बच के रहना। अब कबीरदास ने कैसे सावधान किया है? अब ये नहीं कहा, और यहाँ तक कह दिया, गुरु पशु, क्रिया पशु, वेद पशु संसार, मानस ही जानिए, जहाँ विवेक विचार। और गुरु नानक साहब ने कह दिया, हिंदू अन्ना तुर्काना दोहूं ते ज्ञानी जाना। क्यों? ज्ञानी हिंदू पूजे देहोला, मुसलमान मसीह, हर नामे सोई सेवया। ये देहोला ना मसीह, न मंदिर में है, न मस्जिद में है। तो बहुत पूज पूज हम मूर्तियों के पीछे सारी उम्र, अभी हमारे भाई मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो अब कबीर साहब ने देखा उन्होंने कान खींच दिए, अरे मालन क्या कर रही है? तो जी मैं पत्ते फूल तोड़ के भगवान के चरणों में ले जाऊंगी। तो उन्होंने कहा, अरे पापी तोरे पालने, पापी पापी जियो, जिस पाहन को पूजती सो पाहन निर्जियो। अरे सरजियो काटे, निर्जियो पूजे, मालन भूली जग बुलाना, हम बुलाने ना है। मैं भूला हुआ नहीं हूँ, तुम सब भूले जा रहे हो। सरजीव को काटते हो और निर्जीव की पूजा करते हो, क्या मिलेगा? वास्तव में इसीलिए कहा उन्होंने, माहौल में ये भी कह दिया, अरे दुनिया होई बाबरी, पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया ना पूजे, जगह पीसा खाए। तो माहौल में कहा, अरे चक्की की पूजा कर लो, जो पीस के रोटी तो खिलाती है, तो तुम पत्थर की पूजा से क्या मिलेगा? तो इसी बहुत पूछ पर इन्होंने बहुत खंडन किया, और गुरु नानक साहब ने भी कह दिया, ये अंधविश्वास में दुख है। कहो नानक देने आपा कीने, मिटे ना भरम की काई। और ये भरम की काई क्या होती है? ये दुख पीड़ा क्लेश भरम। मिथ्या में दुख है, मिथ्या में क्लेश है, मिथ्या में पीड़ा है, मिथ्या में रोग है। तो मिथ्या से दूर रहना ही भगवान देव आत्मा ने हमें याद दिया है, धन है भगवान देव आत्मा, जिन्होंने हमें होश जगा दी, सोयों को जगा दिया, अंधों को आंखें दे दी, अरे शक्तिहीन को दे दिया। हमारा अंधेरा दूर करके हमारे अंदर उच्च घृणा पैदा कर दी। धन हो भगवान देव आत्मा। बैठ के कितनी बात धन्यवाद कहें, धन्यवाद 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 भगवान देव आत्मा का। हाँ जी, समय याद नहीं रहता, याद बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका बहुत सुंदर, बहुत हितकर वचन सुनाया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, आप देव आरती का गान कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत ही प्यारे अंदाज में। श्रीमान जी भी, आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं, और मुश्किल से मुश्किल बात भी
बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुराग, तू एक जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूर्ण, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचार, जय देव तेज से पूर्ण, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूपधारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूपधारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। परम पूज्य भगवान देवात्मा की कृपा हम सब पर बरस रही है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली है। काश हम अपने इस सौभाग्य का बोध पा सकें, सच्चा बोध पा सकें, अपने सौभाग्य को सुरक्षित रखने, सुदृढ़ रखने, स्थायी रखने के लिए प्रयासरत रह सकें और भगवान की कृपा को हम स्थायी रूप में काम कर सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उनकी कृपा को हम अधिक से अधिक खुद भी लाभ कर सके और तक पहुंचाने के अधिकारी भी बन सके। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद। तो ये है हमारी सुप्रभात
अब अर्पित जी ये चलाएंगे वीडियो। रेणु शुभ वर्मा जी, श्रीमान जी। शुभो जी, शुभो। अच्छा रेणु जी आप करा रही मुझे हैं खुद ही? हाँ, नहीं नहीं, अभी कहाँ श्रीमान अच्छा जी, जी, अभी तो अच्छा मैं जी, फिर मुश्किल। मैं कहता है हाँ, जी जी धन्यवाद बोलिए। बहुत बहुत श्रीमान जी का। हाँ, बहुत ही अच्छा साधन था, हम उसे अपना पाए। शुभ। शुभ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका रंग जी, धन्यवाद बहुत। श्रीमान जी का, डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा उद्बोधन था, प्रेरणादायक था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वो रीटा जी ने जो भजन गाया, उनकी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत ही भावों से गाया उन्होंने। तो उनका शुभ हो, हाँ जी, उनका रीता मंगल जी, हो। रीता जी कौन है? इनका परिचय दें, मैंने पहली हाँ, बार सुना इनका भजन, बहुत मुझे भी सुंदर नहीं गाते हैं पता। तो। एक बार भजन और रीता जी गाया आप, था रीता इन्होंने। जी आप पूरी परिचय बहुत दें अपना। बहुत बहुत रीता जी आप धन्यवाद जी। जी आप मैं इधर गोपाल जी की मिसेज हूँ जी। हैं जी, गोपाल जी की? गोपाल हाँ कृष्ण जी, जी की। हाँ हैं जी। जी? बहुत बहुत धन्यवाद। ये शायद पद्मपुर से हैं आप? नहीं जी, इधर रहते तो गंगानगर में हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, गंगानगर आप में रहते। गोपाल जी की में ये जो डेरा बस्सी आते हैं हाँ जी, हाँ उनकी जी। कितनी क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं यही सोच रहा था भी, ये आवाज आपकी बहुत सुंदर है, तो हाँ, आप भजन बहुत। गाया करो। आगे के लिए ध्यान रखें, रीटा जी से भजन गवाने में बहुत आप अच्छा बढ़िया श्रीमान जी, गाती हैं। हाँ जी, आपकी वैसे भी आवाज आज बहुत मैं मधुर है। माफी भी चाहती हूँ आज के लिए। मेरे भजन में अभी थोड़ी सी ज्यादा भजनों की तैयारी नहीं, थोड़े बहुत भजनों नहीं की नहीं, वो है। धीरे नहीं धीरे नहीं, आप होती बहुत रहेगी, अच्छा गाती हैं, सब बहुत होती अच्छा रहेगी। गाती हैं। अपनी किताब लेके बैठा करें। और हाँ, आपको जो किताब आज लेके पाए। भजन दी आपको आज भजन दिया गया था, "हा भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा"। हाँ, पेज नंबर तो 111 पे है। हाँ, 111 पे था। और नई चलो आपने किताबों गुजारा का कर दिया, फर्क बड़ा है। बढ़िया गाया। पर गाया वो बहुत मेरी अच्छा बुक भजन आपने। में, मेरी बुक में 118 पे था, तो मिला नहीं 111 पे, वो 118 हाँ पे था कोई इधर बात हाँ मेरे हाँ, नहीं, अब आगे। बुक का फर्क है ना, प्रार्थना विषयक में था। तो आप मतलब हाँ। बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत सुंदर गाती हैं, भावों से गाती हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद शुभ रीटा हो, जी आपका, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप अपनी बुक लेकर शुभ बैठा करें हो, पास में। शुभ हो। आज शुक्र जी। रीटा जी का भजन भी बहुत अच्छा था। श्रीमान पावा जी की सभा और श्रीमान मुंशा सिंह की सभा ने तो बिल्कुल ही सराबोर कर दिया, बिल्कुल दिल को छूने वाली थी और बहुत लाभ हुआ। अपनी तरफ ध्यान गया, अपने आप को सुधार सके। और उसमें जैसे श्रीमान जी ने बताया था कि उच्च भाव आते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो उत्तेजना होती है, जल्दबाजी होती है, उसमें हम कई बार कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो कुछ बोल जाते हैं। तो ऐसा अगर कुछ मेरे द्वारा हुआ है तो मुझे बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। और सबका शुभ हो। बिल्कुल हिट कर गई आज की सभा। धन्यवाद आप सबका। और रीटा जी का भजन बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा गाती है, बहुत ही मधुर आवाज है इनकी। सबका शुभ हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। रेणु जी, हाँ जी, आपने कुछ कहना है? रीता जी का शुभ बोल रही हूँ, वो भी हमारी तरह आगे आए। मैं भी जानती नहीं हूँ, और रात वाले भी वो राजविंदर को भी नहीं जानते। वो रात उन्होंने सभा कराई। रात जिन्होंने सभा कराई थी वो तो राजविंदर कौर जी हैं जी। कौन, वो भी नहीं आपने देवाश्रम आपने में। देखी, आपने देखी तो होगी, लेकिन कई बार ध्यान नहीं आता जब हम रूबरू ना मिले, एक दूसरे से बातचीत ना करें। हाँ, तो अच्छा। हाँ, राजविंदर जी यहाँ आई हैं, 6-7 साल से आ रही हैं। श्रीमान खुशपाल सिंह जी की पुत्रवधू हैं। यहाँ रुड़की आती रही हैं महोत्सव पे, बड़ा अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा, यंग जनरेशन बोलने भी आगे लगती आ है, बहुत रही है, अच्छा। शुभ हो उनका। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। शशि बहन जी। हाँ जी, मैं भी रोज देखती थी रीटा जी कौन है। मैं पूछना भी चाह रही थी, तो मैंने कहा भी चलो सुदेश जी से पूछूंगी। पर इन्होंने आज बताया गोपाल जी के बारे में, ये डेरा बस्सी में है। तो इनकी मिसेज हाँ, ने गाया, सचमुच ही ये मैं तो हैरान रह ये गई। श्रीमान पावा जी के बहुत ही। क्षेत्र से है ना जी, इसीलिए यही हाँ जानते जी, थे, इन्होंने भी नहीं बताया। हाँ जी। हाँ जी, जी जी हाँ जी, तो पावा बहुत श्रीमान ही जी सुंदर जानते हैं गाया है, हमारे। जी जी जी, ठीक है, बहुत अच्छी बहुत ही बात है। सुंदर गाया रीटा जी, बहुत बहुत। अब आगे से सुना करेंगे आपसे। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत ठीक है धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रीटा जी आपका, बहुत बहुत शुभ धन्यवाद। धन्यवाद। हो, आपका शुभ हो, भला हो। शुभ
तो आप व्हाट्सएप पे इसमें जुड़े हुए हैं हमारे साथ? गोपाल जी तो जुड़े हुए हैं, मुझे पता है इनका तो। हाँ अच्छा जी, ठीक नहीं है। जी, व्हाट्सएप मेरे पास तो नहीं है जी। हाँ हाँ, गोपाल जी तो हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। हमारे शुभकामना कर ले हम, जो हमारे धर्म साथी कष्टों में, बीमारियों में उलझे हुए हैं, वो शीघ्र से शीघ्र ठीक हो सकें। आपको सूचना तो मिल ही गई कि भावना जी अब बहुत अच्छी तरह ठीक हो रही हैं। बड़ी गति से उनको सहायकारी शक्तियों की बहुत सहायता मिली और ऑपरेशन बहुत सफल रहा। और परसों तो श्रीमान जी ने, राजेश श्रीमानी जी ने उनकी फोटो भी दिखाई थी और उनका वीडियो भी दिन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ है, बड़ी खुशी की बात है जी। सबका शुभ हो, सबका भला हो। रेणु जी का शुभ हो, भावना जी का शुभ हो, शोका बहन जी का शुभ हो, और जो जो धर्म साथी किसी भी बीमारी में, तकलीफ में, कष्ट में है, वो शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें। तो सबका शुभ हो। और हम ठीक होकर बस ये कामना रखा करें, हम कहते रहते हैं भावना हमारे अंदर कि भगवान के मिशन में, जो असल में नेचर का मिशन है, भगवान ने हमें नेचर के मिशन का, इतने बड़े प्रोजेक्ट का हमें भगवान ने सहभागी बना दिया। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमें समझ ही नहीं इस बात की कि नेचर के इतने बड़े प्रोजेक्ट के हम हिस्सेदार हैं, पार्टनर बना दिए भगवान ने हमें। तो हम उसके लिए जहां जहां तक हो सके, जितना हो सके, हम संग्रामशील रहे, संग्रामशील हो। सबका भला हो, सबका शुभ हो। सुप्रभात। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। तो अभी अर्पित जी फिर ये वीडियो चलाएंगे रेणु वर्मा जी के योगा का। बहुत सुंदर, बड़ी हितकर एक्सरसाइज है, हल्की फुल्की। और बुजुर्गों में इस उम्र में आके तो सबको जरूरी करनी चाहिए। तो सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सुप्रभात। सबका शुभ हो। धन्यवाद जी।